नमस्कार, मैं भावना चक्रधारी ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा तीसरी का विषय हिंदी और चैप्टर 2 यानी पार्ट 2 इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें घंटी वाला ऊंट ये एक चैप्टर है यानी पार्ट है। पार्ट 2 का नाम है घंटी वाला ऊंट। तो ये एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि बच्चे जैसे कि बहुत शरारती होते हैं, तो कभी कभी शरारती का परिणाम दुखदायी होता है। तो जैसे ही बच्चे बहुत शरारती होते हैं तो उसके लिए ये पाठ दिया गया यहाँ पर कि दुखदायी से हम लोग का क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है। यानी जैसे कि हम लोग शरारती करते हैं, लालची करते हैं, तो इससे हमारा जैसे कि गलत काम करते हैं, हमारा गलत परिणाम ही होता है। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ में। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ शब्दार्थ में यहाँ पर लिखा हूँ, इसको आप लोग को बताना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रायः क्या है? प्रायः का मतलब क्या है? ज्यादातर। ठीक है, फिर परिणाम का मतलब नतीजा, रिजल्ट। फिर दुखदाई का मतलब दुख देने वाला। चंचल का मतलब है जो अधिक समय तक एक जगह पर न टिक सके। जैसे बच्चे लोग क्या होते हैं कि चंचल रहते हैं, यानी एक जगह हमेशा नहीं रहते, हमेशा एक जगह पर टिक करके नहीं रहते, तो उसको बच्चे लोग को बोला जाता है चंचल। समूह का मतलब है झुंड। नटखट का मतलब है शरारती। दुर्भाग्य का मतलब है बुरा भाग्य या बदनसीब। ठीक है। सन्नाटा का मतलब है चुप्पी, यानी चुपचाप, सुनसान, आवाज नहीं आती है, उसको बोलते हैं सन्नाटा। चल बसना का मतलब है मृत्यु हो जाना, जिसका मृत्यु हो जाता है उसको बोलते हैं चल बसना। पैने का मतलब है तीखे, नुकीले, तीखे। ठीक है। तो ये शब्दार्थ को आप लोग घर में अभ्यास कर लेना अपने बुक से, और मैं इस चैप्टर को आरंभ करने जा रहा हूँ, ये पार्ट को आरंभ करने जा रहा हूँ। घंटी आप लोग सब देखे होंगे, घंटी। ठीक है, जैसे पूजा में बजाते हैं या फिर और किसी के गले में बांधने वाला घंटी। और ऊँट तो सभी जानते हैं, कैमल, यानी राजस्थान में ऊँट देखते हैं, यानी हमारी इधर भी ऊँट देखने को मिलता है, कभी कभी जाते हैं राजस्थानी वाले। तो इसके विषय में हम लोग पढ़े हैं घंटी वाला ऊँट। तो यहाँ पर किसी नगर में एक व्यापारी रहता था, यानी एक गांव में एक कौन रहता था? व्यापारी का मतलब है जो व्यापार करता है, यानी बिजनेस करता है। ठीक है। तो वो एक गांव में रहता था और व्यापार करता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। तो जो व्यापारी था उसका व्यापार यानी लेन देन का मामला, व्यापार वो बहुत अच्छा ही चल रहा था, सुंदर चल रहा था। उसके पास ऊँटों का बहुत समूह था, यानी ऊँटों का बहुत झुंड था। ठीक है। तो समूह का मतलब यहाँ पर है झुंड। तो उसके बाद में बहुत सारा ऊँट था। तो वो क्या करता था व्यापारी? एक दिन चंदा नामक ऊँटनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। तो व्यापारी के पास में बहुत सारा ऊँट रहता था। तो उस ऊँट में एक चंदा नामक ऊँटनी रहती थी। तो वो ऊँटनी अपने बच्चे को जन्म दी, यानी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। दुर्भाग्य से बच्चे को जन्म देते ही वह चल बसी। तो दुर्भाग्य हो सकता है, यानी उसका नसीब अच्छा नहीं था, इसलिए वो जो ऊँटनी थी वो अपने बच्चे को जन्म देते ही वो क्या होगी कि गुजर गई, यानी चल बसी, मर गई। ठीक है। चंदा नामक ऊँटनी अपने बच्चे को जन्म दी और फिर वो क्या होगी? मर गई, यानी चल बसी। ठीक है। फिर ऊँटनी का बच्चा बहुत सुंदर था और सबका मन मोह लेता था। तो जो ऊँटनी का बच्चा था ना, वो बहुत सुंदर था और सबका मन मोह लेता था। सबको इस सुंदर बच्चे को देखने के लिए उनके मन अच्छा लगता है कि जैसे कि हम लोग छोटे बच्चे को देखने से अच्छा लगता है, और क्यूट बच्चे रहते हैं, सुंदर बच्चे, अच्छे बच्चे को देखने के सभी को अच्छा लगता है। तो वैसे ऊँटनी का बच्चा भी बहुत सुंदर और आकर्षक था। तो उसको देखने के लिए बहुत सबके मन वो मोह लेता था, यानी अपने सुंदरता से सबके मन को वो मोह लेता था। तो व्यापारी ने बहुत प्यार से उसका पालन पोषण किया। व्यापारी के लाड प्यार से उसे चंचल और नटखट बना दिया था। तो जैसे कि वो व्यापारी था, तो चंदा नामक ऊँटनी मरने के बाद में उसकी बच्ची को, उसका जो बच्चा था चंदा नामक ऊँटनी के बच्चा को वो पालन पोषण किया और बड़ा किया। तो बहुत लाड प्यार से उसको पाल पोष करके उसको बड़ा किया, उसको व्यापारी पाल पोष करके बड़ा किया। तो जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होता गया, व्यापारी के ऊँट अपने झुंड के साथ हर रोज जंगल में
चरने जाते और शाम को घर वापस आ जाते। तो व्यापारी के जितना भी ऊंट का झुंड था, समूह था, वो क्या करते थे कि सब कोई एक साथ मिलकर के जंगल में चरने जाते थे और जंगल से चर के घास फूस खा के फिर वापस अपने घर को आ जाते थे। तो ऐसे हर रोज चलता था, कुछ दिन तक चला। फिर क्या हो कि ऊंट का बच्चा अक्सर उछल कूद करते हुए अपने झुंड से बिछड़ जाता है। जैसे कई बार शरारती बच्चे अपने दोस्त के सामने खेलने जाते हैं तो इधर उधर भी हो जाते हैं। तो वैसे ऊंट का जो बच्चा था ना, तो वो बहुत चंचल था, एक जगह पर नहीं टिकता था। बाकी जो झुंड में जाता था वो एक जगह पर टिके हुए घास वास खाते थे। लेकिन ये जो ऊंट का जो बच्चा है, चंदा नामक ऊंट का जो बच्चा है, वो बहुत शरारती था और चंचल था। तो वो एक जगह पर नहीं टिक करके इधर उधर उछल कूद करता रहता था। उसके बाद में क्या हुआ कि वो कभी कभी ये हो जाता था, जैसे कि उछल कूद करके झुंड से बिछड़ जाता था। ठीक है, तो झुंड से बिछड़ने के बाद में उसके साथियों ने उसे कई बार समझाया, पर उसकी आदत नहीं बदली। तो जैसे कि चरने जाते थे, झुंड में एक साथ बिछड़ जाते थे, तो उनके दोस्त जो थे, उनके जो दोस्त थे, बच्चों के जो दोस्त थे, उसको उसके दोस्त कई बार समझाते थे कि हमारे साथ मिलकर रहना, इधर उधर ज्यादा मत जाना, ये जंगल बहुत खतरा है करके। तो वो नहीं मानता था, उसके बात को नहीं मानता था, उसकी आदत नहीं बदली। यह देखकर उसके खो जाने के डर से व्यापारी ने उसके गले में घंटी बांधा। तो इसको देख करके, जैसे कि वो ऊंट है वो इधर उधर घूम जाएगा बोल करके, उसके जो व्यापारी था, मालिक था, व्यापारी था, वो क्या करता था कि ऊंट के गले में क्या बांध दिया, घंटी बांध दी कि ये ऊंट अगर कहीं पर भी जाएगा तो घंटी की आवाज से हम लोग उसको जान जाएंगे बोल करके। क्या किया व्यापारी ने, ऊंट जो चंचल ऊंट था उसको उसके गले में घंटी बांध दिया और बोला कि ये अगर कहीं जाएगा इधर उधर तो हम लोग उसको जान जाएंगे कि ये ऊंट कहाँ जा रहा है और कहाँ पर है बोल करके। ठीक है, तो उसके गले में घंटी बांधने के बाद में क्या हो कि अब वह घंटी वाला ऊंट के नाम से जाने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा, पर उसकी उछल कूद कम न हुई। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, फिर वो उसका बदमाशी या शरारती जो ऊंट था उसका घंटी वाला जो ऊंट था उसका शरारती कम नहीं हुआ। जैसे पहले जैसे बदमाशी करता था और धीरे धीरे और बड़ा होता गया था और उसका बदमाशी और बढ़ता गया। ठीक है, तो ऐसे ही दिन ब दिन चलता गया। एक दिन हमेशा की तरह वह व्यापारी के ऊंटों के साथ जंगल में घास चरने गया। लौटते हुए अंधेरा होने लगा। सभी ऊंट लंबे लंबे कदम भरते हुए अपने घर की ओर चल दिए। तो एक दिन क्या हुआ कि सभी जितने भी ऊंट थे ना झुंड में जंगल चले गए। उसके बाद में चढ़ते चढ़ते थोड़ा शाम हो गया, तो सब जितने भी झुंड में ऊंट थे वो सब लंबा लंबा कदम देते हुए उन लोग घर वापस आ गए। फिर क्या हुआ कि वहां पर धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। लौटते हुए अंधेरा होने लगा। सभी ऊंट लंबे कदम भरते हुए अपने घर की ओर चल दिए। उन्होंने घंटी वाले ऊंट को भी पुकारा, लेकिन उसने सुना अनसुना कर दिया और जंगल में उछल कूद करने लगा। उसके बाद में क्या हुआ कि जो घंटी वाला ऊंट था उनको भी उन लोग बुलाए, उनके जो साथी थे, उनके साथ में जो चलने गए थे उन लोग, उनके दोस्त लोग भी उनको बुलाए घंटी वाले, लेकिन वो सुन के भी अनसुना कर दिया। उनके दोस्त की बात को, चिल्लाने की आवाज को सुन के भी वो अनसुना कर दिया। वो जंगल में उछलता कूदता रहा और चलता रहा। ठीक है, उसके गले में बंधी हुई घंटी जोर जोर से बजने लगी। फिर उतना टाइम क्या हो गया था कि उस समय में शाम हो गया था। धीरे धीरे शाम होने के बाद में सभी जानवर आ गए थे अपने घर, लेकिन वो जो उठनी का जो चंदना उठनी का बच्चा जो था वो वहां पर ही रह गया था जंगल में। लेकिन उसके जो गले में घंटी बंधा था वो आवाज जैसे कि चलेगा कहीं पर तो उसकी आवाज सबको सुनाई देगा। जंगल में सुनसान जगह में कहीं पर भी अगर कुछ हम लोग थोड़े से आवाज करते थे वो बहुत ज्यादा सुनाई देता है। तो वैसे ही जंगल में जो ऊंट का जो घंटी बंधा हुआ था वो इधर उधर खेल रहा था, कूद रहा था, तो उसकी घंटी की आवाज सुनाई दिया, बजने भी लगा। शाम के सन्नाटे में घंटी की आवाज अधिक तेज होने लगी। उसके बाद में जैसे ही शाम होते हैं तो शाम होने से आवाज, जैसे कुछ भी हम लोग आवाज करते हैं तो वो थोड़े आवाज करने से भी बहुत ज्यादा आवाज होता है। तो वैसे ही उसकी जो घंटी की आवाज है तो शाम को और जोर जोर से क्या होने लगी, बजने लगी और आवाज आने लगी। उसके बाद में आवाज अधिक तेज होने लगी। सिंह के कानों में भी घंटी की आवाज
आवाज पड़ी। उसके बाद में धीरे धीरे जंगल में जितने जानवर रहते हैं, जंगल में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो वहां पर एक शेर था, तो शेर के कानों में भी घंटे की आवाज सुनाई पड़ी। ठीक है, तो उसने अपने मंत्री सियार से पूछा यह कैसी आवाज सुनाई दे रही है। उसके बाद में जंगल में एक सियार था, तो जो सियार है वो किसका मंत्री है? शेर का जो मंत्री है सियार है। तो उसको बोला, कौन बोला? सिंह। जो शेर था वो बोला कि ये कैसी आवाज सुनाई दे रही है, पहले तो ऐसे जंगल में कभी ऐसी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन ये आवाज कहाँ से सुनाई दे रही है और कैसी आवाज सुनाई दे रही है बोल करके जो शेर था वो इसको बोला सियार था। ठीक है, तो जो सियार है वो क्या बोला कि महाराज एक नटखट और शरारती ऊंट का बच्चा मस्ती कर रहा है। तो जो सियार था वो जानता था कि ये जंगल में नटखट ऊंट है और वो शरारती है और ये उछल कूद कर इधर उधर खेल रहा है। नटखट और शरारती ऊंट का बच्चा मस्ती कर रहा है, वह अपने झुंड से बिछड़ गया है। तो सियार क्या बोला कि अपने झुंड से एक बच्चा है, ऊंट का बच्चा है, वो बिछड़ गया है और इधर उधर करता करता दौड़ रहा है। फिर शेर ने कहा चलो आज इसे ही हम अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद में जो शेर था वो क्या बोला कि चलो आज हम इसे ही भोजन बनाते हैं बोल करके शेर और जो सियार था दोनों मिल करके उसको ढूंढने लगे। ठीक है, ऐसा कहकर दोनों उस तरफ चल पड़े जहां से घंटी की आवाज आ रही थी। तो हम लोग को जैसे किसी की आवाज आने से हम लोग पता करते हैं कि ये आवाज किधर से आ रही है बोल करके, तो वैसे ही दोनों आवाज को पता की कि ये जो घंटी बज रही है तो ये किधर से आवाज आ रही है। फिर धीरे धीरे उन लोग दोनों शेर और सियार दोनों मिल करके ढूंढने लगे कि ऊंट का बच्चा कहाँ, ऊँटनी की बच्चा कहाँ पर है। फिर उन लोग जंगल में ढूंढते उन्हें क्या हुआ कि थोड़े दूर जाने पर ही उन्हें ऊँटनी का बच्चा दिखाई दे गया। उसके बाद में कुछ देर जाने के बाद में जंगल में इधर उधर कुछ देर घूमे, उसके बाद में उसको ऊँटनी का बच्चा दिखाई देने लगा। उसके बाद दोनों ऊँटनी के बच्चे को देखे। ऊँटनी के बच्चे को देखने के बाद में क्या हुआ कि उसे देखते ही शेर उस पर झपटा और नुकीले तथा पहले पंजों से उसे अपना शिकार बना लिया। उसके बाद में जैसे दोनों गए शेर और सियार, तो शेर पहले देखने के बाद में वो क्या किया कि ऊँटनी के ऊपर में झपट लिया, यानी ऊँटनी का जो बच्चा था ना उसके ऊपर में झपट लिया और उसके नुकीले पंजों यानी बहुत धार वार रहते हैं तो ऐसे बहुत नुकीले पंजे से अपना जो केमा था ना यानी ऊँट, तो उसको वो मार डाला यानी खत्म कर दिया। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं कि अधिक शरारतें और चंचलता नुकसानदायक होते हैं। यानी हम लोग जैसे कि इस पार्ट में घंटी वालों ये एक कहानी है, तो इस कहानी में मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे लोग और कोई छोटे छोटे बच्चे ऐसे बहुत शरारती और नटखट होते हैं, तो उसका परिणाम हमेशा क्या होता है कि बुरा होता है। तो हमें हम अगर बच्चे हैं तो बच्चे जैसे रहेंगे, जैसे कि ज़्यादा शरारती नहीं करेंगे, अपने माता पिता का कहना मानेंगे, अपने गुरु जी का गुरु माँ का कहना ये सब मानेंगे, तभी जा करके हम लोग एक अच्छे विद्यार्थी भी कहलाएंगे। अगर हम लोग शरारती करेंगे तो हमें विद्यालय में भी घर में भी पिटाई होती है नहीं, तो वैसे ही चंचलता और शरारती करना अच्छी बात नहीं है। जैसे कि ऊँट का ये हाल हुआ, शेर उसको मार डाला, वैसे ही शरारती का परिणाम ही हमेशा सदा बुरा ही होता है। ठीक है, तो इस कहानी में हम लोग क्या सीखे कि जैसे कि हम लोग क्लास में बच्चे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, कई बच्चे शरारती रहते हैं, कई बच्चे अच्छे रहते हैं, तो वैसे ही हम लोग शरारती बच्चे को भी देखते हैं और अच्छे बच्चे को भी देखते हैं। तो शरारती बच्चे देखने से हमारे मन में क्या आता है कि बदमाशी करने का मन होता है, लेकिन हम लोग हमारे मन कहता है कि बदमाशी नहीं करेंगे। अगर बदमाशी करेंगे तो इससे टीचर से हम लोग पिटाई पड़ेगा। और अगर अच्छे बच्चे रहते हैं तो उनको हम लोग अगर देखें तो क्या करते हैं कि अच्छे बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ उनको प्रशंसा भी मिलता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग तो देखो हमारे स्कूल में बहुत सारे बस हैं, तो बस में आते समय में कई बच्चे बदमाशी करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो उसमें किसका फायदा होता है? किसी का फायदा नहीं होता, नुकसान होता है, क्योंकि बच्चे का आदत व्यवहार है उसका सब कुछ है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पर बच्चे लोग कई बच्चे आते हैं बदमाशी करते हैं, कई और कुछ करते हैं, तो उससे जो विद्यालय के भी नाम खराब होता है और जो यहाँ का मैन है जो यहाँ का स्कूल का देखभाल कर रहे हैं उनका भी यहाँ पर उनको भी कुछ
असुविधा का सम्मुखीन करना पड़ रहा है। तो इसलिए हमें ज़्यादा शरारती नहीं होना चाहिए और हमें जितना बच्चे के हिसाब से, एक बच्चे के हिसाब से जितना रहना है और जितने जिसके हिसाब से चल सके हम लोग, तो उसके हिसाब से हम लोग उतना ही करना है और अपने माता पिता के कहना मानना है, अपने गुरुजनों को कहना मानना है। और हम लोग अगर उनके हिसाब से नहीं चलेंगे अगर, तो यहाँ पर कहानी के माध्यम से मैं आप लोग को बताया कि ऊँट का हाल कैसा हुआ। एक शरारती ऊँट का हाल जैसा हुआ वैसे ही हम लोग को सुविधा असुविधा हो सकता है। ठीक है, तो इस कहानी में आप लोग समझ गए कि एक व्यापारी रहता है, वो अपना ऊँट का व्यापार करता है। एक दिन उसने सभी ऊँटों में एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसके जन्म देने के बाद में उसकी माता यानी उसकी माँ ऊँटनी मर जाती है। तो ऊँटनी मरने के बाद में वो जो ऊँटनी का बच्चा जो है उसको क्या करते हैं कि उसके लालन पालन पोषण करके उसको उसके जो मालिक है यानी जो व्यापार करता रहता है वो ऊँट का वो देखभाल करता है, लेकिन उसका लाड प्यार ही उसको बिगाड़ देता है। तो हमें अपने माता पिता, आप लोग के माता पिता को अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार ना दें, ताकि लाड प्यार से ही बच्चे बिगड़ते हैं। कहीं पर अगर बच्चे गलत भी करें तो उसको अपने उसके माता पिता उसको डांटे फटकारें, तभी जा करके वो अपनी गलतियों को सुधारेंगे। अगर गलती बच्चे करते रहेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि उनको सुधारेंगे। अगर बच्चे अगर गलती करेंगे तो माता पिता नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा उसको? जो उनके पालन पोषण करते हैं वही उनको देख रेख करेंगे। अगर माता पिता नहीं देखेंगे तो बच्चे धीरे धीरे गलत काम और करते जाएंगे, वैसे वैसे वो बिगड़ते ही जाएंगे। इसलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप बच्चे हो तो बच्चे के हिसाब से रहो, ज़्यादा शरारती मत करना, माँ बाप का कहना मानना और अपने घर के काम में अपने माता पिता से सहायता लेना या उनके मदद करना। ठीक है, धन्यवाद।